हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर है, मार्केट को लेकर कि यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से लोग पैसा खोते हैं या फिर जो लोग पैसा कमाते हैं वो बेसिकली फियर एंड ग्रीड के सराउंडिंग घूमता है। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी के फैक्टर्स हैं वो फियर एंड ग्रीड हैं। फियर एंड ग्रीड को लेकर ही रामायण में भी जो युद्ध हुआ वो इसी चीज को लेकर था। रामचंद्र जी को जो वनवास हुआ वो भी इसी चीज को लेकर था कि माता केकई को इस बात का फियर था कि एक बार अगर रामचंद्र जी गद्दी पर बैठ जाएं तो मेरे बेटे का क्या होगा, और ग्रीड इस बात की थी कि मेरा बेटा गद्दी पर क्यों नहीं बैठे। तो वो रीजंस वैसे क्रिएट किए जाते थे क्योंकि रावण का वध होना था, लेकिन सेम ही चीज यहाँ पर कृष्ण जी के टाइम पर भी थी। वहां पर भी फियर एंड ग्रीड ही थी कि अगर पांडवों को हमने यहाँ पर राजपाट दे दिया तो हमारा कौरवों का क्या होगा। और फियर तो ये था और ग्रीड इतनी थी कि जब 5 गांव मांगने गए श्री कृष्णा कौरवों से पांडवों के लिए, तो वो भी देने को मना कर दिया। तो मीन्स जो भी हमारी नॉन हिस्ट्री है आज तक की, उन सभी में यहाँ पर फियर एंड ग्रीड का ही मेन पॉइंट रहा है। और इसी को चलते लोग यहाँ पर पावरफुल रहते हैं, लोग यहाँ पर कमजोर रहते हैं, लोग यहाँ पर जीत जाते हैं, लोग यहाँ पर हार जाते हैं। सेम चीज स्टॉक मार्केट में लगातार चल रही होती है। तो जो फियर एंड ग्रीड है यहाँ पर स्टॉक प्राइस जब ऊपर जाता है तब भी काम करती है, जब स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तब भी काम करती है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये पॉइंट आपको समझ में आ गए तो लाइफ टाइम आपके काफी बड़ी प्रॉब्लम्स स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की वो खत्म हो जाएंगी और आप आसानी से और ज्यादा अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो किस चीज का फियर होता है? स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने पर, फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टॉक 100 रुपीज पर परचेज किया। 100 रुपीज पर परचेज करने के बाद में वो 120 तक गया। 120 जाने के बाद में यहाँ पर फियर क्या आता है? फिर ये आता है कि अभी तो 20 रुपीज का यहाँ पर गेन हो रहा है, 20% का यहाँ पर गेन है। अगर ये वापस से प्राइस नीचे आ गया तो ये जो प्रॉफिट है ये हाथ से निकल जाएगा, तो हमें अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वेयर एज जब हमने एनालिसिस की थी और जब हमने चीजों को समझा था, फॉर एग्जाम्पल हमने बुक वैल्यू के बेस पर किसी स्टॉक को परचेज किया, हमने देखा बुक वैल्यू 200 है और इस तरह की कंपनीज बुक वैल्यू तक चली ही जाती हैं, तो उस केस में भी हमने क्या किया, जैसे ही 100 पर हाफ प्राइस पर परचेज किया, 120 पहुंचा, हमें फियर आने लगा ये 20 रुपीज निकल ना जाए, तो हम पहले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उसके बाद में स्टॉक प्राइस और ऊपर चला जाता है, हम बाद में पछताते हैं कि हम यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाए, हम यहाँ पर पेशेंस नहीं दिखा पाए। और यहाँ पर कई बार क्या होता है कि टारगेट हिट हो गया, हमने 100 पर परचेज किया, कुछ लोग पेशेंस रख के बैठे हैं और पेशेंस रख के वो 200 भी पहुंचा। अब 200 पहुंचने के बाद भी जो हमारा टारगेट था वो अचीव होने के बाद भी वहां पर नहीं बेचते। वो क्यों नहीं बेचते? यहाँ पर ग्रीड आती है कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, ये तो बहुत ऊपर जाएगी, इसने तो कभी रुकना ही नहीं है, ये स्टॉक तो आज तक कभी रुका ही नहीं है। वहां पर फिर वैल्यूएशन भी लोग भूल जाते हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स भी भूल जाते हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग नाम की भी कोई चीज होती है वो भी भूल जाते हैं और उस स्टॉक प्राइस को होल्ड करके रखे रखते हैं ग्रीड में। और फाइनली क्या होता है, थोड़ा सा और ऊपर जाता है, वापस से नीचे आना शुरू होता है, जहां पर टारगेट था उससे और नीचे जाता है और ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर पहुंच जाता है जहां पर उसको बाय किया था। तो यहां पर स्टॉक प्राइस टारगेट तक गया भी, लेकिन फिर भी हमने नहीं बेचा, फिर भी प्रॉफिट नहीं कमाया और वापस से इस ग्रीड के चक्कर में जो प्रॉफिट था हाथ से निकल गया। तो ये तो ऊपर जाने की सिचुएशन है। ऊपर जाने पर यहाँ फियर भी आता है और ग्रीड भी आती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाने पर फियर नहीं आता, फियर आता है प्रॉफिट के खोने का। सेम चीज जब स्टॉक प्राइस नीचे जाता है हमारे बाय करने के बाद में, तो क्या होता है, यहाँ पर स्टॉक प्राइस नीचे गया, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 पर परचेज किया, 100 पर परचेज करने के बाद में वो 80 चला गया। 80 जाते ही क्या होगा? फियर होगा। फियर किस बात का होगा कि यार ये स्टॉक उतना अच्छा है नहीं जितना सोचा था, यहाँ पर सब चीजें फालतू की हैं, स्टॉक प्राइस को ही सिर्फ ध्यान में रखना चाहिए, फंडामेंटल्स वगैरह कुछ होता नहीं है। स्टॉक प्राइस नीचे चला गया, 20% डाउन है, धक धक होने लगी और हम वहां पर फियर में स्टॉप लॉस लगाकर निकल गए। अब स्टॉप लॉस लगाकर निकल गए, ये सब गड़बड़ हो गई। तो यहाँ फियर काम किया जब स्टॉक प्राइस नीचे आया। स्टॉक प्राइस नीचे आने पर ग्रीड भी काम करता है। जो स्टॉक हमने 100 रुपीज के प्राइस पर परचेज किया, हमने ध्यान दिया था कि 200 का ही बुक वैल्यू है, हाफ पर वैसे ही हम परचेज कर रहे हैं और उसके बाद में और नीचे चला जाए तो यहाँ पर ग्रीड आती है। तो यहाँ ग्रीड आती है कि यार 100 पर इतना अच्छा था, 80 आ गया है तो और अच्छा हो गया है,
और बाय कर लेना चाहिए और बाय कर लेना चाहिए। समटाइम्स अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर फंडामेंटल्स बेकार हैं, ग्रीड तब भी आती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या देखते हैं, स्टॉक प्राइस को देखते हैं यहाँ पर। तो दोनों ही सिचुएशंस हैं, जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तब फियर भी आता है, ग्रीड भी आती है, स्टॉक प्राइस नीचे जाता है फियर भी आता है, ग्रीड भी आती है। तो यहाँ पर चीजें क्या काम करती हैं, जैसे मार्केट में बहुत जो दिग्गज लोग हैं और जिन्होंने सीरियसली पैसा कमाया है, उनकी एक स्टेटमेंट सबकी कॉमन होती है, और वो कॉमन स्टेटमेंट क्या है? कॉमन स्टेटमेंट है पेशेंस के साथ चीजों को लेकर बैठो और पैसा बनेगा। म्यूचुअल फंड में लोग पैसा क्यों कमा पाते हैं? म्यूचुअल फंड में लोग इसलिए पैसा कमा पाते हैं, एसआईपी लगातार चल रही होती है, 10 साल तक चलती है, 5 साल तक चलती है, 8 साल तक चलती है, एंड फाइनली उनका पैसा बढ़कर ही उनको मिलता है। एलआईसीज जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसमें भी पैसा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पैसा लगाते हैं, बढ़कर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 8 साल की पॉलिसी ली, 8 साल में पैसा डबल होकर मिल गया, ठीक है, इंश्योरेंस भी मिल गया, पैसा भी डबल हो गया, तो यहां पर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, तो वहां पर पेशेंस काम करता है। गोल्ड परचेज करते हैं, वहां पर हम पेशेंटली उसको बैठते हैं, तो गोल्ड यहां पर बढ़कर मिलता है, हमें पैसा बढ़कर मिलता है। हम लैंड परचेज करते हैं, वहां भी होल्ड करके बैठते हैं। तो यहां पर स्टॉक मार्केट में भी क्या पेशेंस यहां पर इंपॉर्टेंट है? क्या हमें होल्ड करके बैठना ही है? क्या अगर हम होल्ड करके बैठ जाएं तो हम पैसा कमा पाएंगे? नहीं, आंसर ये नहीं है। आंसर होल्ड करके बैठना है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट आंसर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पेशेंस स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता। क्यों? उसका रीजन है। रीजन ये है कि पेशेंस आएगा कैसे, इस चीज को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड का पेशेंस कैसे आता है कि हम 10 साल तक लेकर बैठे रहे तो कोई चिंता नहीं है। गोल्ड का पेशेंस आया कहां से? 10 साल होल्ड करने का पेशेंस आया कहां से? या लैंड को परचेज करने के बाद में 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स होल्ड करने का पेशेंस आया कहां से? ये आया हमारी पूर्वजों से, हमारी पुश्तों से, हमारे दादाजी से, परदादा से, दादी से, मम्मी से, या फिर ताई जी से, ताऊ जी से, उनसे आया कि उन्होंने देखो 30 इयर्स पहले इस चीज को परचेज किया था और अभी प्राइसेस बढ़ गए। तो ये आया है, ये जो जो पेशेंस आया, ये बेसिकली पुरानी हमारी होल्डिंग से आया, 20 ईयर्स से आया, 30 ईयर्स से आया। हमने क्या किया? हमने बैक टेस्ट किया, चीजों को बैक टेस्ट किया और समझा कि जितने भी लोगों ने अब से 20 इयर्स पहले इस लैंड को या इस एरिया में किसी भी लैंड को परचेज किया था, उनके पैसे बढ़े। हिंदुस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 99% डिस्ट्रिक्ट्स में जिन लोगों ने भी 20 इयर्स पहले लैंड को परचेज किया, उन सबके पैसे बढ़े। इंडिया में 10 इयर्स पहले जितने भी लोगों ने गोल्ड परचेज किया, उन सबके पैसे बढ़े। तो हमने क्या किया? हमने बैक में जाकर देखा, हमने हिस्ट्री में जाकर देखा, हमने चेक किया कि पास्ट में जब कभी भी किसी ने परचेज किया है गोल्ड को या फिर यहां पर रियल एस्टेट को, उसका फर्क क्या रहा। और जैसे ही हमने इस बात को समझ लिया तो हम होल्ड करने में लायक हो गए, हम इसको होल्ड कर पाए। तो यहां पर होल्ड करना एक पॉइंट है, लेकिन होल्ड क्यों करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। होल्ड करना एक टास्क है, लेकिन इस होल्ड करने के पीछे साइकोलॉजी क्या है? इस होल्ड करने के पीछे साइकोलॉजी है कि यहां पर कन्विक्शन होना, यहां पर इस बात का आश्वासन होना, कॉन्फिडेंस होना, और ये किसी रिजल्ट के बेस पर होना कि बैक टेस्ट करके जब हमने हिस्ट्री चेक की, दादाजी की, परदादाजी की, पापा की, भाई की, बहन की, जो बड़े हैं हमसे, कि जितने लोगों ने भी यहां पर लास्ट 10-20 इयर्स में गोल्ड को और रियल एस्टेट को परचेज किया है, इवन म्यूचुअल फंड को जिन्होंने 10-15 ईयर्स से रखा है, उनके पैसे बने हैं। तो होल्ड करके रखना ये हमारा एक टास्क है, लेकिन जब इस होल्ड करने के पीछे व्हाई टू होल्ड, इस चीज का आंसर नहीं मिलेगा, तब तक हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा, हम डर पाएंगे, एकदम से डर लग जाएगा। रियल एस्टेट में थोड़ा सा प्राइस नीचे आने पर किसी को डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का वाई ढूंढा हुआ है, रीजन ढूंढा हुआ है, साइकोलॉजिकल फैक्टर ढूंढा हुआ है कि होल्ड करने में दिक्कत क्यों नहीं है, कोई बात नहीं, नीचे आया टेम्परेरी है, ऊपर जाने जाना है। ये आश्वासन आया कहां से? ये बैक टेस्टिंग से आया। स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करने की बात तो करते हैं, लेकिन क्यों होल्ड करना है इस पॉइंट पर नहीं जाते। तो यहां पर होल्ड अगेन एक टास्क है, लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है कन्विक्शन का होना, आश्वासन का होना, एक नॉलेज बेस का होना। जब तक हमें किसी भी स्टॉक में ये कन्विक्शन ना हो कि नो मैटर व्हाट दिस स्टॉक विल गो अप फाइनली, कि कुछ भी हो जाए ये स्टॉक ऊपर वापस जाना ही जाना है, तब तक हम उस स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे। और ये बात पता कैसे चलेगी कि कुछ भी हो जाए ये स्टॉक ऊपर जाना ही जाना है? इसके लिए सिंपली हमें
लर्निंग करनी है, हमें बिजनेस समझना है, हमें फाइनेंशियल समझने हैं और हमें स्टॉक प्राइस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को पुरानी हिस्ट्री में जाकर एक बार बैक टेस्ट करना है कि जब कभी स्टॉक प्राइस इतने परसेंट नीचे गिरा है उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक प्राइस नीचे गिरा, रिजल्ट अच्छे थे, फिर क्या हुआ, स्टॉक प्राइस नीचे गिरा, रिजल्ट अच्छे थे, फिर क्या हुआ। जब तक हम ये बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे हमें आश्वासन नहीं आएगा, हमें यहां पर कन्विक्शन नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जैसे ही हम किसी स्टॉक को इस तरीके से यहां पर एनालाइज कर लें, हम यहां पर चीजों को समझ लें, तो हमें कन्विक्शन आएगी और यही कन्विक्शन हमें किसी भी स्टॉक को होल्ड करने में हेल्प करती है। बिना कन्विक्शन के हम किसी भी स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते और कन्विक्शन लाने के लिए हमें खुद से, अपनी आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से, दिमाग लगाकर, हाथों से पेज पलट के या स्वैप करके या क्लिक करके जो वर्किंग करनी है खुद से करनी पड़ेगी। दूसरों की बताई हुई बातों पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब हम पहले दूसरे के काम को भी यहां पर बैक टेस्ट कर लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमने दूसरे किसी से पूछा, दूसरे से पूछकर हमने काम किया तो हमें कन्विक्शन आ गई। नो, वो कन्विक्शन ठीक है, दूसरों से पूछकर काम करना ठीक है, लेकिन कब, पहले फिर दूसरे को यहां पर बैक टेस्ट कर लो कि पहले पास्ट में जब कभी भी इस पर्टिकुलर डॉक्टर से हमने जाकर इलाज कराया था या किसी और ने इलाज कराया था तो रिजल्ट क्या थे। जब उस डॉक्टर पर कन्विक्शन हो जाएगी फिर उस डॉक्टर से पूछकर सलाह लेकर दवाई खाने में कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। खुद डॉक्टर बनना हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन या तो खुद डॉक्टर बनो, बैक टेस्ट करके बनो, अच्छे से स्टडी करके बनो, या जिस डॉक्टर के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो उस डॉक्टर की हिस्ट्री चेक करो। यहां पर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जब तक कन्विक्शन नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आश्वासन नहीं होगा, बैक टेस्ट के बेस पर, मेहनत के बेस पर, तब तक यहां पर किसी भी स्टॉक को होल्ड करने का हमारे पास पेशेंस नहीं आ सकता। जब तक हम होल्ड नहीं करेंगे तब तक पैसे नहीं बनेंगे और होल्ड करने के लिए हमें कन्विक्शन की जरूरत है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिस साइकोलॉजिकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए यहां पर सारे ही बड़े लोगों ने पैसे कमाए हैं और उन लोगों ने होल्ड किया है कन्विक्शन के साथ। बिना कन्विक्शन के होल्ड नहीं किया जा सकता। इस बात को सोचकर समझकर चलो, अपनी स्टडी करो, अपनी स्टडी के बेस पर स्टॉक प्राइस को समझो, उस बिजनेस को समझो, उन फाइनेंशियल्स को समझो कि जब बिजनेस लगातार डिमांड में रहेगा, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स हैं और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स के बेस पर अभी भी स्टॉक प्राइस नीचे है, तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर गिरा क्यों। हिस्ट्री चेक करो, क्या पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि कंपनीज के हाईएस्ट एवर प्राइसेस थे और स्टॉक प्राइस गिर गया। जब हिस्ट्री में पहले भी ऐसा देखा है, मींस दिस इज ए कॉमन थिंग, ऐसा अक्सर होता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा हमेशा होगा कि प्रॉफिट कम आ रहे होंगे, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा होगा, और प्रॉफिट अच्छे आ रहे होंगे और स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा होगा। दिस इज हाउ देयर इज ए वोलेटिलिटी इन द मार्केट, और इसी वोलेटिलिटी के चलते स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा है, अदरवाइज तो ये भी फिक्स्ड डिपॉजिट बन जाएगा। इन्हीं चीजों को समझकर अपनी कन्विक्शन बनाओ, कॉन्फिडेंस बनाओ, आश्वासन लो कि हाँ मुझे आता है, और उसके बाद में आप होल्ड कर पाओगे। यही करके मेरे पैसे बने हैं, यही करके आपके पैसे बनेंगे। मैं आपको सिखाता रहूंगा, ये मेरा धर्म है। आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, सीखते रहो, सीखकर दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछें तो आप उनको आंसर भी कर सको। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कराएं, दोनों करना है यहाँ पर। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।